अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज बात करेंगे कि सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे मुमकिन है और क्यों ज़रूरी है यहाँ पे जर्मनी में। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इसके बिना जो है वो आप बहुत सारे गवर्नमेंट के काम हैं वो नहीं कर सकते। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जर्मनी में रहते हुए आपको सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना, अनमेल्डुंग करवाना। अनमेल्डुंग कहते हैं जर्मनी में। इसका टाइम होता है जो 14 दिन के अंदर आपने जो है वो, अगर आप किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र हुए हैं या नए आए हैं यहाँ पे, तो आपने सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी होती है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको मेल्डे बेशाइनिगुंग कहते हैं। मेल्डे बेशाइनिगुंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि उस पे जो है वो आपकी अकोमोडेशन का, यहाँ पे आप रह रहे होते हैं, उसका प्रूफ होता है। और ये प्रूफ जो है या ये एड्रेस जो है वो आपको बहुत सारी जगहों पे चाहिए। जैसे आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, वहाँ पे आपको ये एड्रेस चाहिए। जैसे आपने इंश्योरेंस करवानी है, वहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए। जैसे आपने अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है स्कूल में, वहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए। जैसे इमिग्रेशन ऑफिस जो है यहाँ पे, ऑसलैंडर अम्ट जो है, वहाँ पे आपने अपना रेजिडेंस कार्ड जो है वो देना है, वहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए। ये एड्रेस जो है वो फिर रजिस्टर्ड होता है हर जगह पे। ये सर्टिफिकेट आपके सब जो भी गवर्नमेंट के काम हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे उनके साथ लगता है। ये बहुत ज़रूरी है मेल्डे बेशाइनिगुंग। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस पे हम बात करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है ये उस वक्त ज़रूरी होती है जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में अपनी अकोमोडेशन चेंज करते हैं, रहाइश चेंज करते हैं। किसी भी वजह से आपकी जॉब जो है वो किसी दूसरे सिटी में हो गई है, या आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना चाहते हैं, आपके रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, या कम्युनिटी आपकी वहाँ पे है, या आपने वहाँ पे नया घर खरीद लिया है, तो इस तरह भी मुमकिन होता है। इसलिए ये ज़रूरी होती है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट के काम है उनके लिए ज़रूरी होती है। जैसे आपका फिनांस अम्ट से जो टैक्स नंबर है वो आपके एड्रेस के बिना जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नए हैं यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे रहते हुए किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव हो रहे हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत टैक्स नंबर के लिए ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि टैक्स नंबर एक बार ही इशू होता है और वही जब तक आप जर्मनी में रहेंगे तब तक वो टैक्स नंबर जो है वो चलेगा आपका। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका पासपोर्ट है। अगर आप यूरोपीय यूनियन के सिटीजन नहीं हैं, अगर आप यूरोपीय यूनियन के सिटीजन हैं तो आपका जो आईडी कार्ड है वो ही इनफ है सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन आप अगर नए वीज़े पे हैं, आप यहाँ पे नए हैं, तो आप की सिटी रजिस्ट्रेशन जो है या आपका एड्रेस जो है वो आपके पासपोर्ट पे भी मुमकिन है। सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप जो सिटी ऑफिस है वहाँ पे जाके भी करवा सकते हैं। वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा आपको, उसको फिल करना है अपने नाम और जो भी आपका एड्रेस है उसके साथ। वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते, या जैसे कोरोना में था कि आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, तो आप इसको ऑनलाइन भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके, ये जो अनमेल्डुंग फॉर्मूला कहते हैं इसको जर्मन जुबान में, इसको फॉर्म को फिल करके आप ऑनलाइन भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं सिटी ऑफिस में। इसके साथ जो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट या पेपर चाहिए वो है जो आपका मालिक मकान है वो आपको एक पेपर देगा, एक आपको लेटर देगा कि ये मकान जो है वो आप किराए पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। इसको वोनुंगेबेstätigung कहते हैं जर्मन जुबान में। ये लेटर भी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी नहीं। इसके अलावा आपको जो रेंट का एग्रीमेंट है वो साथ लगाना होगा। आप की वोनुंग जो है वो, या आपकी जो रहाइश है, जो फ्लैट आप ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं, वो कितना बड़ा है, कितना स्क्वायर मीटर बड़ा है, और उसका रेंट कितना होगा, उसमें जो गैस है, पानी है, या और डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे बिजली का बिल हो गया, वो कितनी है। यहाँ पे एक्चुअली दो तरह के जो रेंट गिने जाते हैं। एक को कहते हैं वार्म रेंट, जिसमें ये इंक्लूड होता है हीटिंग सिस्टम का बिल, पानी का बिल, इस तरह के जो भी बिल हैं। या यहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट्स हैं, तो सब जो हैं वो कचरा उठाने वाले हैं या सफाई वाले हैं, उनके जो भी बिल हैं वो इंक्लूड होते हैं इस रेंट में। और एक होता है कल्ट मीटे। कल्ट मीटे में ये इंक्लूड नहीं होता, ये आपको अलहदा से जो है वो पे करना होता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो आपके रेंट एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, और ये रेंट एग्रीमेंट आपकी मेल्डे बेशाइनिगुंग या रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर
आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये चीज़ें भी मेंशन करनी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है जी कि अगर आप अकेले रह रहे हैं तो जो यूरोपीय यूनियन के कानून हैं उसके मुताबिक कितने स्क्वायर मीटर रहाइश जो है या मकान जो है वो आपके लिए इनफ है। आपके साथ फैमिली है तो उसके लिए जो है वो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये मकान बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा है तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इसका तरीकाकार बड़ा इजी है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है आपकी राट हाउस से या सिटी ऑफिस से तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, या अगर आप वहाँ पे चले जाएं, इस वक्त क्योंकि कोरोना तो है नहीं, तो आप वहाँ पे जाकर रिसेप्शन पे जाके भी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर आप अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। आप ये मेल्डेबेscheinigung या अनमेल्डिंग फार्मूला जो है ये ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, आप के डिफरेंट जो गवर्नमेंट के काम हैं, आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, टैक्स नंबर चाहिए आपको अगर आप नए हैं, या इंश्योरेंस आपने करवानी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये सिटी रजिस्ट्रेशन या मेल्डेबेscheinigung के बिना जो है वो हो नहीं सकता। अगर आप लोगों के इस वीडियो के मतलब या इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप पूछें, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।